सो आज हम करेंगे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। रीड कर क्वेश्चन नंबर 1 से। Calculate the number of electrons to have a total negative charge of 1 coulomb. देखो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा Q इक्वल्स टू एन ई, और टोटल चार्ज इन्होंने कितना बताया? 1 coulomb. टोटल चार्ज हमें बनाना है 1 कूलम। तो चार्ज जो है 1 कूलम वो किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन से। सो ये कह रहा है 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से बना होगा, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹, और यहाँ -1 कूलम बोला था, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नेगेटिव होता है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 1 डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁻⁹ डिवाइड कर लोगे। आपके कैलकुलेटर में अगर आपने 100 ms या 82 ms लिया हुआ है तो 1 डिवाइड 1.6 इसे ब्रैकेट में लिखना इंटू 10 पावर के लिए एक ऐसा सिंबल होगा उसे दबाना, -19 लिखना, इक्वल ब्रैकेट बंद करना, इक्वल दबाना, यू विल गेट एन आंसर। ठीक है। एन आएगा वैसे यहाँ पे 6.25 × 10⁻18। ठीक है, सेकंड यही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6.25 into 10⁻12 electrons are removed from a glass rod. 6.25 × 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। अब देखो इतने इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हुए इसका मतलब एक ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आया होगा? एक ग्लास रॉड से इतने इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए तो उसमें पॉजिटिव ही चार्ज आया होगा ऑटोमेटिकली। हाँ, आगे कितना चार्ज डेवलप हुआ ये पूछा है। What is the magnitude and nature of charge required? तो पहले नीचे तो मैंने आपको बता दिया अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। अब ध्यान से सुनना, जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं ध्यान से बात सुनो, जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं जितना चार्ज गया उतना ही तो पॉजिटिव यहाँ डेवलप होगा। ये चीज किससे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉस। तो Q इक्वल्स टू एन ई, एन कितना है? 6.25 × 10⁻12, ई कितना है? -1.6 × 10⁻⁻19। इसे माइनस हटा दो क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स। तो ये करोगे तो कितना आएगा? 6.25 × 1.6 × 10⁻⁻19। अगर इसे सॉल्व करो तो -7 है ना। हाँ। इनको सॉल्व कर लेना। कितना चार्ज आ रहा है? 1.0 ये आता है 10 × 10⁻⁻7, जिसे आप एक कम कर दोगे तो 1 × 10⁻⁻6 रह जाएगा, जिसे हम 1 माइक्रो कूलम बोल सकते हैं। अगला एक और पार्ट है। What will be the charge in the mass of the rod? मास। What will be the change in the mass of the तो देखो इन्होंने बोला है कितना मास में भी चेंज आया होगा। तो अगर हम इससे पहले की वाली बात करते थे तो इलेक्ट्रॉन के मास को क्या करा जाता? नेग्लिजिबल मान के हटा देते। बट इमेजिन करो इतने इलेक्ट्रॉन निकले हैं और एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, क्वेश्चन में गिवन होगा, देखो ऊपर जो कि 9.1 × 10⁻31 kg। तो मास कितना दे रखा है? 9.1 × 10⁻31 9.0। ठीक है, तो इतना दे रखा है आपको, इतना केजी मास दे रखा है। और कितने इलेक्ट्रॉन बताए आपको? 6.25 × 10⁻12। तो कितना मास लॉस हो गया? लॉस इन मास कितना होगा भाई? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, m × n, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो 9 × 10⁻31 × 6.25 × 10⁻12। मैंने पावर का तरीका बता दिया आपको, कैप करके कैलकुलेटर पे सिंबल होता है, × 10⁻31 × 6.25 × 10⁻12। यह आ रहा है आपका 5.625 × 10⁻18 kg। ये यार आंसर। ठीक है, थर्ड। A metal surface when exposed to ultraviolet radiations for a short interval of time was found to be acquire 10⁻⁹ coulomb positive 10⁻⁻9 कूलम। हाँ, positive charge. What happened to the metal surface? तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे। सिंपल भाई, इतने चार्ज बनाए हैं, पॉजिटिव बनाए तो इलेक्ट्रॉन लूज ही करा होगा ना, गेन तो करा नहीं होगा। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करा? Q इक्वल्स टू एन ई। तो 10⁻⁻19 एन निकालना है, ई होता है 1.6 × 10⁻⁻19। निकाल लोगे? चलो फोर्थ बताओ। In the law of conservation of charge is valid in the following reaction. CA20 CA20 ऊपर ना, नीचे। हाँ
244 हम्म, plus 1H1 1H1 gives हम्म। 21 scandium हम्म, और 44 ऊपर है 44 ऊपर है। 21 नीचे है और सिंबल क्या? SC ये हाँ तो क्या बोला इसने? 0N1 0N1 नहीं 1 ऊपर 10 न्यूट्रॉन निकला है ना एक। हाँ हाँ तो है। इधर देखो ना चार्ज कितना था 21, एटॉमिक नंबर चार्ज को दर्शाता है। इधर देखो 21, ऊपर देखो 44 1 सेम है ना, तो यस ठीक है, यही है ना आंसर। ठीक, अगला। What is the force between two small charged spheres carrying charges of 2 into 10 power minus 7 coulomb and 3 into 10 power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air 3 into 10 पावर minus 7 कूलम। हाँ, डिस्टेंस कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर 30 सेकंड। सबसे पहले डिस्टेंस को कन्वर्ट करके 100 से डिवाइड करके मीटर में करो तो ये आएगा 0.1 मीटर। कोई डाउट है तो बताओ। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन R स्क्वायर। R है 0.1 का स्क्वायर। इसी को कैलकुलेटर पे आप डाल सकते हो, मैं आपको कैलकुलेटर पे बताता हूँ। 9 इंटू 10 की पावर के लिए ये दबाओगे 9 इंटू 2 इंटू 10, फिर से पावर के लिए ये दबाओगे माइनस 7 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, ये चाहो तो डिवाइड ब्रैकेट्स में ले लेना या पहले ये निकाल लो, इक्वल दबाना। ठीक है, फिर ANS आंसर दबाओगे, आंसर दबाने का डिवाइडेड बाय ये लिख के ब्रैकेट 0.1 पावर 2। ठीक है, मैं भी वही कर रहा हूं जो मैंने आपको बताया, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7, इक्वल दबाया, डिवाइड दबाया, ब्रैकेट लिया, 0.1 की पावर 2। आपके पास आंसर आ रहा होगा 0.054 न्यूटन। ठीक है, और दोनों के चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आ रहा होगा? रिपल्सिव। अगर ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो आपको क्या फोर्स आ रही होती? अट्रैक्टिव। कोई डाउट है? Calculate the Coulombian force between a proton and an electron separated by 0.8 into 10 power minus प्रोटॉन है, electron हाँ, separated by 0.8 into 10 power minus 15 meter. ठीक है। उसने कोलम्बियन फोर्स बोला, यानी कूलम्स फोर्स की बात कर रहा है। कूलम्स लॉ से जो फोर्स ड्राइव होती है उसी की बात कर रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन सी फोर्स लग रही होगी? अट्रैक्टिव, रिपल्सिव। सबसे पहले तो ये बताओ, एक प्लस का एक माइनस का क्या फोर्स लग रही होगी मेरे भाई? अट्रैक्टिव यार। ठीक है, तो और दोनों में चार्ज कितना होता है? सेम। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ध्यान से एक चीज को बताओ, ये तो 9 इंटू 10 की पावर 9 है, ये पूरा। Q1 कितना है और Q2 कितना है? सेम। Q1 Q2 क्या है? सेम। तो डायरेक्ट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर लिख दूं? लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज सेम है। डिस्टेंस कितना है? 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 15 का स्क्वायर। कैलकुलेटर में डालो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे? कर लेंगे। आंसर क्या है? Calculate the electrostatic force between two alpha particles separated by 3.2. देखो, दो अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल ये होते हैं। अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है पता है? हीलियम न्यूक्लियस, यानी पॉजिटिव होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव। डिस्टेंस कितना बता रखा है दोनों के बीच में? 3.2 into 10 power minus 15 meter. ठीक है, डायरेक्ट मीटर में दे रखा है, बहुत अच्छा है। इनका चार्ज कितना होता है इन पे? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है उतना पॉजिटिव का दुगना। दो है ना नीचे, मैंने कहता है हीलियम न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन?
हीलियम पे भैया न्यूक्लियस पे क्या पाते हैं, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, क्या पाया जाता है, प्रोटॉन। तो पॉजिटिव है दोनों, दोनों पॉजिटिव है तो क्या लगेगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, रिपल्सिव। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मैं डायरेक्ट ये डाल रहा हूं 1/4πε0 आप लिखोगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब Q1 Q2 लिखने की जरूरत है, बताओ, उसका लिखेंगे ना। क्योंकि दोनों सेम है, अल्फा नहीं दोनों सेम है, तो डायरेक्ट लिखो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर। वैल्यू डालना, कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा, चेक कर लेंगे लास्ट में। 8th, The mutual electrostatic force of attraction between two small spheres carrying charges plus 0.4 microcoulomb and प्लस 0.4 microcoulomb and minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. 0.2 न्यूटन। अब देखो एक प्लस का एक माइनस का है, तो ऑब्वियसली फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव। वेरी गुड। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। R स्क्वायर को यहाँ भेजो तो R स्क्वायर क्या आएगा 9 × 10⁻9 इंटू Q1 कितना है 0.4 इंटू 10⁻6 माइक्रो मतलब 10⁻6, 0.8 इंटू 10⁻6 -0 अपॉन, माइनस हो गया ना 0 माइनस की जरूरत नहीं, वो सिर्फ फोर्स के प्लस माइनस सिर्फ इसे सिग्निफाई करता है, वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा, तो उसको भी यहाँ यूज मत करो। फोर्स कितना है 0.2, अब देखो 0.2 जाएगा तो 0.4 हो जाएगा, आर से अंडर रूट में डालोगे ये सारी चीज, तो इत्तेफाकन ये सारी वैल्यू सही है, दिख रहा है। हाँ तो ये आर से ये क्या आएगा 3, ठीक है, ये 0.4 0.4 0.4, ठीक है, और एक पॉइंट से एक पॉइंट से ये हट जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट भी तो कटेगा, हाँ यहाँ पॉइंट से पॉइंट कटा तो इससे 4 आएगा, इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे 10 आया, इस 10 ने इसे 8 कर दिया, ठीक है, तो मैं इसे 8 लिख रहा हूँ, और यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो बाहर आएगा 4 सिर्फ। 10⁸ से कितना आएगा 10⁴, 10⁶, 10⁶ 2 बार है, सही है, मल्टीप्लाई मारो क्या 12 इंटू 10⁻⁻2 है ना, हाँ। मीटर, और सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 10⁻2 हट जाएगा, माइनस है ना, तो 12 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻2 ही करना पड़ेगा सेंटीमीटर चेंज करने के लिए, कितना है 12 सेंटीमीटर, ये आ रहा है, ठीक है। चलो बाकी आंसर चेक कर लेना अपने आप। हाँ 9 बताओ। How far apart the two electrons be if the force between them equals the weight of an electron? देखो अगर फोर्स किसके इक्वल हो जाए, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाए, तो वो कितने दूरी पे होंगे, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये थोड़ी दूरी पे है ई के साथ, तो ये आर डिस्टेंस मान लो, और फोर्स कितना रहेगा वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 9 × 10⁻³ kg, इसके बराबर है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 9 × 10⁻9, अगेन ये फॉर्मूला में ये वाली चीज नहीं लिख रहा बार बार, ठीक है, कूलम दोनों चार्जेस बराबर हैं, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर अपॉन कितना डिस्टेंस निकालना है वो हमें नहीं पता, ठीक है, ये आर स्क्वायर को यहां ले जाओ, फोर्स को नीचे लाओ, 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर अपॉन फोर्स कितनी है इक्वल वेट ऑफ 9 इंटू 10⁻31, तो ये काट देना, बाकी चीजें सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर में डाल के आंसर आ जाएगा, आर स्क्वायर आएगा, आंसर को फिर अंडर रूट में डालना।